चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए सी-टेट का 90 नंबर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें हम आप करेंगे बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और मैथ्स पेडागोजी। 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के, 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के और 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के। तो आज आपके 90 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके लिए आज से डेली 90 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आएंगे। 20 तारीख तक एग्ज़ाम है आपकी, है ना। 20 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो आपकी रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट आएंगे जिसमें हम 90 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी इस साल सिलेक्शन जरूर लें, किसी भी एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन जरूर प्राप्त हो, यही हमारी आशा है। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपको डेली 90 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देते रहें। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला ये रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से मैं वीडियो लेकर आया हूं। आज हम करेंगे 2018 का, कौन सा, 9 दिसंबर 2018 का पेपर। 9 दिसंबर 2018 का पेपर। मैंने आपको 2012 से 2018 तक सारे वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। बाल विकास के 10 सेट हैं, 10 सेट के 300 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या कल इसकी मैराथन क्लास रहेगी तो पूरे सारे 2012 से 2018 तक कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम 2019 तक शुरू करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और लिख देना सी-टेट। चलिए 9753749986। पहला क्वेश्चन आपके सामने। बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम करेंगे कल 2019 का सेट। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी गुड। बच्चे किसको छोड़कर, बच्चे संस्कृति को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण, ट्यूशन और मीडिया। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह है कि वे जो होते हैं वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होती है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरे नंबर का, एकाधिकार बुद्धि का सिद्धांत है कि बुद्धि जो होती हैं कई प्रकार की होती है। क्या होती है, बुद्धि जो होती हैं वो कई प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। बच्चों को सीखने की जरूरत को जानने में और उनके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने। कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित नहीं है। वेरी वेरी गुड। 5 नंबर का, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। नहीं, यह विभिन्न शिक्षक क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को, यह क्या करता है, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोग है। यह सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशाली रिक्त स्थान के कारण हो सकते हैं। बच्चों में प्रतिभाशाली किसके कारण होगी। 6 नंबर का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बच्चों में प्रतिभाशाली रिक्त स्थान के कारण हो सकता है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करेगा। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करेगा।
शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग कर। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो किससे हैं? डिसलेक्सिक्स, सृजनात्मक, प्रत्यास्थी या विकलांग। सृजनात्मकता से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये लीजिए। कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? 11 नंबर का। वेरी वेरी गुड। अभी सरल उत्तर वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग कौन सा है? डर, ध्यान, उत्तेजना या स्मृति? तो डर क्या है? ये एक प्रकार का संवेग है। अगला, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध भूत पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चों का जवाब जो होता है, बच्चों का जवाब दूध भूत में से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ए वाला। कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, आराम के लिए जगह बनाना या कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। वेरी गुड। 14 का बिल्कुल आपका सी वाला आ चुका है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के लिए माध्यम में सीखते हैं। कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षाओं को प्रोत्साहित करेगी? कौन सी शिक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री की रोचक है। अगला, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की थी। वेरी वेरी गुड। रचनावाद। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वाह, बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त 19 नंबर का सी वाला। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करेगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्या? बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए अगला, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो 22 नंबर का आपका तीसरा आ जाएगा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा तीसरे नंबर का। कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। 23 नंबर का क्वेश्चन, प्रतीकात्मक विचार का विकास।
रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समय बिताने का एक सुखद तरीका, ऑप्शन आपका बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच समझ सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करेंगे, या क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? कर के सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। चलिए अगला, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है? तो स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित कर सके। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कौन या किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करना, डी वाला। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहां पर संदर्भित है? निकटवर्ती सिद्धांत का क्षेत्र 29 नंबर का क्वेश्चन। निकटवर्ती सिद्धांत एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। एक उभयलिंगी व्यक्ति में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करना। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी डेली क्लास में ऐड होना है। ये मैंने आपको 2012 से 2018 तक सेट करवा दिए। अब हम करेंगे 2019 से 2023 तक के सारे पेपर। आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली है। वहाँ तक हम आपके सारे ओल्ड पेपर कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा आपके लिए नोट्स अवेलेबल है जिसमें हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300, ओल्ड पेपर 2011 से ये सारा जो मिल रहा है आपको 199 में मिल रहा है। तो जिनको भी परचेस करना है वो कर सकते हैं इसी नंबर पर आप संपर्क करके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं आज जो पेपर लेकर आया हूँ 18 नवंबर 2012 का हम जो सोल्व करेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, मैंने कल शाम को आपके लिए एवीएस के क्वेश्चन करवा दिए थे। आप सभी ने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जाकर देख लेना। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। ये बिल्कुल आपकी फ्री क्लास है 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300 और ओल्ड पेपर 2012 से 2019 तक ये सारा मटेरियल जो मिलेगा आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा 199 में। ये कम से कम ये 7000 क्वेश्चन रहेंगे सब कुछ। अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो इस नंबर पर संपर्क करके। चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए 30 क्वेश्चन करेंगे और आपको 30 में से बताना कितने नंबर आए हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करने, शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर होगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको चुनना है जो भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस या कोयला? बताइए। कोयला अन्य तीनों से अलग है। कोयला क्या है? अन्य तीनों से अलग है। पैराफिन, मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये पेट्रोलियम के उत्पाद है, जबकि कोयला पेट्रोलियम में नहीं पाया जाता। अगला, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? नेफेंथिस। तो नेफेंथिस जो है वो कहाँ पाया जाएगा? तो नेफेंथिस आपके मेघालय में पाया जाएगा। कहाँ पर? नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़ों और चूहे जैसे कि छोटे जीवों को खाकर अपना अंदर फंसा कर खा जाता है। यह मेघालय में पाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक पश्मीना शाल लगभग रिक्त स्थान साधारणतः स्वेटर के बराबर गर्म होती हैं तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगेगा? 10 से 200, 10-200 अनुपात 10। एक पश्मीना शाल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में 200 घंटों का समय लगेगा। अगला, तरुण भारत संघ नामक समूह कहां पर संबंधित है? तरुण भारत संघ समूह कहां पर संबंधित है? 65 बिल्कुल सही जवाब है ए वाला, पुरानी झील पुनर्निर्मित करने में। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता बताइए। लेह और लद्दाख के मकानों की आपको विशिष्टता बतानी। वेरी वेरी गुड, लेह और लद्दाख। वाह, ये आप सभी को पता है बिल्कुल। 66 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका BCD। बी क्या है? निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती हैं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। आपका ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी होगी? बंजर हो जाएगी। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में बंजर हो जाएगी। मधुमक्खी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होंगे? 68 नंबर का। मधुमक्खी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होंगे पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। कौन से? पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनना है जो मच्छरों से फैलता है। 69 डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये आप सभी को पता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों से फैलने वाले रोग, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू क्या है? एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। और चिकनगुनिया भी आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। पेट्रोलियम का सही अभिलक्षणी कौन सा होगा? पेट्रोलियम बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। सर्पों के संदर्भ में सही कथन। सर्प के संदर्भ में सही कथन डी वाला, बी, ए और सी। सर्प के संबंध में नाग जो होगा, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। हमारे देश में कल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाएंगे और जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर पर चली जाती है। बी, ए और सी। बी, ए और सी। वेरी गुड। 71 नंबर का कौन सा आ जाएगा? एक मिनट, 4 ये नहीं होगा। डी, 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 बी नहीं, बी नहीं, सी, डी, ए। सी, डी और ए। सांप को काटने की दवाई सांप के जड़ से ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन 72, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय। वेरी वेरी गुड। ट्रेन के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल, सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी कितनी है? सूरत और मंडगांव 1509 979 और पहुंचने में लगा समय 15 घंटे 15 मिनट। 979 15 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अल बरूनी जिस देश में आया था उसका नाम? अल बरूनी आप सभी को पता है। अल बरूनी किस देश में आया था? अल बरूनी जो आया था उज्बेकिस्तान। ऑप्शन आपका सी। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था तथा इसने भारत के इतिहास पर एक किताब तारिक ए हिंद लिखी थी। इसने कौन सी किताब लिखी थी? तारिक ए हिंद। कासा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया जाता है उसका सही चुनना है। 74 कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। सी वाला। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय
एक शिक्षिका ने इस संकल्पनाओं की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। उन शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। 75 T1 DADB। डी है घर्षण के कारण ही हम किसी भी गतिशील वाहन को ब्रेक करते हैं। ए आएगा हमें पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होना चाहिए। और बी आएगा हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले, कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक आवश्यकता वाले, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करना चाहिए? समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उनकी शिक्षिका सीखने के लिए आयाम का अनुगमन कर रही है। सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे ज्यादा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य जो है वो किसको बढ़ावा देगा? वो बढ़ावा देगा ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करने हेतु श्यामा का निष्पादन कार्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है? अपसारी चिंतन के द्वारा सीखेगा। किसके द्वारा? अपसारी चिंतन के द्वारा। सी वाला। रिक्त स्थान के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक निम्न में से सभी शामिल हैं। शारीरिक संगठन, संस्कृति, शिक्षा या पौष्टिकता। शारीरिक गठन के अलावा बच्चों के विकास के आकार देने वाली वातावरणीय कारक सभी शामिल हैं। सांस्कृतिक, शिक्षा और पौष्टिकता। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती हैं। यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कर रही है? व्यक्तिगत भिन्नता। कौन सी? व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिगम दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। इसका सीधा परिणाम है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमाता। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? डिसलेक्सिया के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। डिसलेक्सिया जो होते हैं पढ़ना, और डिसकैलकुलिया गणित। डिसलेक्सिया पठन विकार, पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसके लिए सहायता करेगा? स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पनाओं करने की योग्यता को बढ़ा देने। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्यों? एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्यों? क्योंकि उसमें अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वेरी IMP क्वेश्चन 87 नंबर का। पोर्टफोलियो। कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं, और जिनको नोट्स मंगाना है मंगा लेना। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां। 88 व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक जो होता है विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतर्निर्मित। देखो मैं आपको 2012 से 2023 तक 45 सेट हैं टोटल, ठीक है, जिसमें हम आपको डेली सेट करवा रहे हैं।
अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए पेपर सोल्व करवा रहे हैं डेली, है ना। आज कल मैंने शाम को बाल विकास का क्वेश्चन करवाए थे। 29 जनवरी 2012 का जो पेपर है उसमें हमने बाल विकास के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी के। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड। कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पनाओं के लिए विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर का, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों की लंबाई इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री ले जाएगा। तो वो जो ले जाएगा वो विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, फीता, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। वेरी गुड। संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की सार्थकता को समझना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका उपयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। एक शिक्षक आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्न पहेलियों का प्रयोग करता है। क्या करता है कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूं। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य। 36 आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पनाओं को दृढ़ करना। आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पनाओं को दृढ़ करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, योग और व्यकलन पर आधारित शब्द। योग और व्यकलन पर आधारित शब्द में दिए गए सवालों को हल करने की विधियां की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक जो है वो कैसा होना चाहिए। 37 डी वाली, सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप, निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रेड गतिविधियों का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। कौन सा वाला, ये वाला। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या कर रही है। संकल्पनाओं, ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर सबसे कम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर
भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करें? 39। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधियां। कौन सी? विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधियां। कक्षा विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, इसका उचित उपपादक क्या होगा? बताइए, उचित उपपादक क्या होगा? वस्तुओं को विभाजन के गुणज में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप। तो आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल 180 बटा 5 वर्ग 180 बटा 5, 5 या 15, 5 का 5 10, 36, 36। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। ये जो त्रुटि है यह बहुत आम है। 42। असमान भिन्नों के योग की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनी ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ये रहने दो। 44। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम के द्वारा। किसके द्वारा? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन। रिजुल क्या करते हैं? रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदुओं का गिनना। कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग रिक्त स्थान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखकर। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। निम्न में से किस विभाजन में शेष उसके अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करोगे? निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? इससे अधिक शेष क्या होगा? जो शेष बचेगा इससे अधिक होगा। बताइए। 176 को आप 3 से विभाजित करोगे तो 2 बचेगा, और 173 को अगर आप 5 से विभाजित करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 ए वाला आ जाएगा 173। चलिए, ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं आप तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। आपकी डेली क्लास हो रही है। आज शाम को बाल विकास की अगला सेट हो जाएगा, है ना। 2012 से 2023 तक के जितने भी ओल्ड पेपर हैं सब हो रहे हैं। कल ही मैंने स्टार्ट करा है। आज का आपकी मैथ्स पेडागोजी हो गई और ईवीएस हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं हिंदी पेडागोजी का क्लास नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। पहला चैप्टर है, इससे हम करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। 9753749986 पर आप मैसेज कर देना और लिख देना CTET 2024। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए CTET 2023-24 के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000, EVS के 1000, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300 और CTET ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक के ये सारा मटेरियल जो आपको मिलेगा अभी 199 में मिल रहा है। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो प्राइस है 499 है, तो अभी इसकी जो ऑफर चल रहा है 199 तक, ये 5 तारीख तक आपको मिलेगा। तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं और मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डेमो देखने के लिए। चलिए, ये CTET के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे हुए। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 36 नंबर का बच्चे जो होते हैं, बच्चे ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राथमिक कक्षा की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगी, अवरोध को प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या अनमोल संसाधन। तो प्राथमिक स्तर की कक्षा में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जटिल चुनौतियां के रूप में आप सामने आएंगे। ये क्वेश्चन भी वेरी IMP। बच्चों के स्कूल की भाषा और घर और पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है बताइए। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। 39 नंबर का बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए। क्या? बच्चों को विविध भाषाओं में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे ज्यादा संबंध, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे ज्यादा संबंध जो है वो किसमें? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से, या हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे ज्यादा संबंध जो हो जाएगा हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। किससे? हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। भाषा नियम द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम है। भाषा नियंत्रण द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती हैं। यह जो है ये सौंदर्य बोध है क्या? हाँ, तो नहीं, यह है संप्रेषण। भाषा नियम द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह किसने कहा था? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसने दिया था? ये क्वेश्चन वेरी IMP। ये हमारे वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया था। किसने? वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में, भाषा अर्जित करने की स्थिति बताइए। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, कहां पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? 44। सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी
भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाह, सब कुछ तो आता है 45 नंबर का। सी वाला, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? 47, भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्या है? भाषा जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करेगा? 48 नंबर का। बच्चों प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती हैं, वह बच्चे को वाचाल बनाना चाहती हैं, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही हैं, समय नष्ट कर रही हैं या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं, 49 नंबर का, तब बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती हैं, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह किसका उदाहरण है? बताइए। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती हैं, वह कभी भी विद्यालय नहीं जाती हैं। यह जो है ये भाषा अर्जन का उदाहरण। किसका है? यह भाषा अर्जन का उदाहरण। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता है। 51, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना। ये सब सीटेट एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होगा किसका? भाषायिक परिवेश की उपलब्धता का। ये मैंने 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। तो साहित्य से संबंधित, किससे? भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन ये रहा, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा स्वयं में क्या है? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। भाषा स्वयं में क्या है? तो ये तो आप सभी को बताएं कि भाषा जो है स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में। भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है एक प्रकार का साधन है। कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? भाषा की बारीकी और सौंदर्यपूर्ण को सही रूप से समझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी वाला। और आज का आखिरी क्वेश्चन, भाषा का प्रमुख कार्य कौन सा है?
संप्रेषण करना। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स लेना है तो जरूर ले लेना, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है। जितने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।